नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आदमखोर लेपर्ड की खोज में पहुंची आर्मी। शुक्रवार को दिन भर आर्मी के जवानों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रामीणों ने लेपर्ड को शूट करने की उठाई मांग। उदयपुर शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र में भूमाफिया की धमकी से परेशान अधेड़ ने लगाई फांसी। परिजनों ने कार्यवाही नहीं होने तक शव उठाने से किया इनकार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उदयपुर में ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। बागड़े ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में छाली गांव में लगातार 3 दिनों में 3 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के लिए अब आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी के अधिकारी नवीन तकनीकी के उपकरणों के साथ गोगुंदा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहां पर पहुंचने के बाद शनिवार को लेपर्ड को तलाशने का कार्य शुरू हुआ। इससे पहले ही शुक्रवार देर रात स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने लेपर्ड के मूवमेंट पर नजर बनाए रखने के लिए जंगल में रात गुजारी, लेकिन लेपर्ड का मूवमेंट नजर नहीं आया। लेपर्ड की ओर से 5 किलोमीटर के दायरे में 3 लोगों के शिकार के बाद ग्रामीण भय के माहौल में जीने को मजबूर है। लगातार लेपर्ड के हमले के बाद वन विभाग के आला अधिकारी घटनास्थल के आसपास जंगल में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक का वन विभाग के हाथ पूरी तरह से खाली है। इधर गोगुंदा के एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी ने बताया कि आर्मी टीम कैप्टन संदीप चौधरी के नेतृत्व में 8 सैनिक छाली गांव पहुंच गए हैं और लेपर्ड को तलाशने का कार्य शुरू हो चुका है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस टीम ने देर रात ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और करीब 3 लोकेशन पर नाइट विजन दूरबीन लगाकर निगरानी की गई, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी लेपर्ड का मूवमेंट कैमरे में कैद नहीं हो सका। छाली ग्राम पंचायत और आसपास के क्षेत्र में लेपर्ड का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब ग्रामीणों ने लेपर्ड को शूट करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों की माने तो लेपर्ड अब पूरी तरह से आदमखोर हो गया है और वह पकड़े जाने के बाद भी किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर सकता है। ऐसे में लेपर्ड को शूट कर दिया जाए ताकि मानव जीवन सुरक्षित हो सके। शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने एक भूमाफिया द्वारा उसकी जमीन के फर्जी दस्तावेजों से पट्टे उठाने और बार बार धमकाने से परेशान होकर फांसी लगा ली। मृतक के परिवारजनों ने पूर्व में दी रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं होने पर थाने का घेराव भी किया और शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार देवा पुत्र वक्ता गमेती निवासी बुढ़िया बावड़ी सिसारमा ने शनिवार को अपने घर के पास एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह परिजनों ने उसे लटका देखा तो शव उतरवाकर नाई चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र उदयलाल ने एक भूमाफिया रोशन तेली पर उसके पिता देवा गमेती की जमीन के फर्जी दस्तावेजों से पट्टा उठवाने का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। मृतक के पुत्र उदयलाल ने बताया कि उसके पिता देवा गमेती की पुश्तैनी जमीन गांव बुढ़िया बावड़ी में एरिका होटल के पास स्थित है। भूमाफिया रोशन तेली ने धोखे से जाली कागजात बनाकर 12 वर्ष पूर्व इस जमीन के पट्टे उठा लिए, जिसकी जानकारी इन लोगों को कुछ समय पहले हुई। उसके पिता ने कभी भी अपनी जमीन नहीं बेची और ना ही कभी कोई पैसा लिया। जमीन के संबंध में प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। जमीन पर कब्जा करने के लिए रोशन तेली गुंडों को लेकर कई बार जमीन पर आकर गाली गलौज करता है। कई बार इन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी रिपोर्ट थाने में भी दी गई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे आहत होकर देवा गमेती ने 21 सितंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने नाई थाने का घेराव करते हुए मांग की है कि आरोपी रोशन तेली और उसके साथियों पर कार्यवाही नहीं होने तक वे शव नहीं लेंगे। पुलिस ने परिजनों से समझाइश की पर परिजन नहीं मान रहे हैं और शव मोर्चरी में ही पड़ा है। पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। आज जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमारे समाज का एक भाई का आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ है। उसका कारण ये है, भूमि दलाल ने उनकी ज़मीन धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवा के पट्टा उठा दिया। उसके बाद वो काफ़ी टाइम से उसको टॉर्चर कर रहा था। टॉर्चर करने के बाद वो डिप्रेशन में आके डोकरा ने आत्महत्या की है। ये बहुत निंदनीय है, हमारे समाज को बहुत
ठेस है। ऐसे भूमि दलाल को, और मैं आप मीडिया कर्मी से निवेदन करना कि ये मेरा मैसेज पूरे, ये आदमी क्या नाम बता रहा है उनका, रोशन लाल तेली करके है कोई भूमि दलाल, जो उसने धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कराई है, और रजिस्ट्री कराने के बाद फिर वो गुंडागर्दी दादागिरी करके कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है। हमारे आज देवाजी गमेती करके कालारोई निवासी जो है, उनकी भूमाफियाओं से वो काफ़ी परेशान थे। वो भूमाफियाओं से तंग आकर उन्होंने कल रात को आत्महत्या कर ली थी, और जिससे हमारे समाज में बहुत ही आघात पहुंचा है। वो हमारे देवाजी गमेती बहुत ही अच्छे मोहतबर पंच थे और हर जगह हमारे समाज में आते थे, तो हमें पूरी समाज को एक बहुत ठेस पहुंची है। और मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी है उसको सज़ा मिले, और उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। और ऐसे कई केस इस क्षेत्र में हो रहे हैं जिससे लोग, हमारे समाज के लोग गरीब हैं, मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं, और इस तरीके से उनके साथ धोखा होता है, तो ये सही नहीं है। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी घटना आगे नहीं बॉडी हम जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक हमें परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बैठक में निर्देश दिए कि अधिकारी आदिवासी कल्याण को केंद्र में रखकर कार्य करें। उन्होंने जनजाति बहुल्य क्षेत्र में क्रियान्वित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक जनजाति समुदाय और गरीब वर्ग की आय नहीं बढ़ेगी, समेकित विकास नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हर गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति सहित गुमंतु परिवारों के बच्चों को स्कूल जोड़ने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने पंचायत स्तरीय कार्मिकों को जिम्मेदारी देते हुए 100% बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त पट्टों की समीक्षा करते हुए कहा कि वन भूमि में पट्टे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो लोगों को बिजली कनेक्शन लेने, कुआं खुदवाने जैसे कामों में व्यवहारिक तौर पर दिक्कतें आती हैं। राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज ने वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप काम करते हुए जनजाति बंधुओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने क्षेत्र में अच्छी बारिश होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मानसून की मेहरबानी से इस बार फसल भी अच्छी होने की संभावना है। ऐसे में किसान को उसकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकारी स्तर पर फसल खरीद की भी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक एटीएम के विड्रॉल वाली जगह पर टेप लगाकर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया। एक युवक एटीएम से पैसे निकलवाने गया और जब पैसा बाहर नहीं आया तो उसने चेक किया तो जहां से पैसा बाहर निकलता है उस स्थान पर अंदर की ओर टेप लगी हुई थी। इस पर बैंक और पुलिस को बताया गया, जिस पर बैंक प्रबंधन ने मौके पर आकर मशीन को ठीक किया। इस एटीएम पर बैंक प्रबंधन की ओर से गार्ड भी नहीं लगा रखा है। जानकारी के अनुसार वो पुराने आरटीओ रोड पर एक्सिस बैंक का एटीएम है। इस एटीएम में सुबह एक युवक ने पैसे निकालने के लिए गया। वहां पर इस युवक ने अपना कार्ड डालकर और पिन डाला। 2000 रुपए निकालने का प्रयास किया, पर विड्रॉल से पैसे बाहर नहीं आए और उसके खाते से भी पैसे कट गए। खाते से पैसे कटने के बाद भी पैसे बाहर नहीं आए तो उसे शंका हुई। उस पर उसने विड्रॉल वाले स्थान को चेक किया तो एटीएम में जहां पैसे निकलते हैं वहां पर अंदर टेप लगी थी। यह देखकर उसने बैंक प्रबंधन और पुलिस को बताया। मौके पर थाने से जाब्ता आया और स्थिति देखी। मौके पर बैंक प्रबंधन से भी आए और विड्रॉल विंडो को खोलकर अंदर से टेप हटाई। पुलिस का कहना है कि मामले में किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। यदि कोई रिपोर्ट देगा तो कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि इस एटीएम पर कोई गार्ड लगा हुआ नहीं है। यदि गार्ड होता तो बदमाश ऐसी हरकत नहीं कर पाते। गार्ड नहीं होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने विड्रॉल वाली विंडो का खोलकर टेप चिपका दी ताकि उपभोक्ता जाने के बाद बदमाश एटीएम को खोलकर अंदर टेप पर चिपके पैसे प्राप्त कर सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। रॉकवुड स्कूल में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शनिवार को सिंगल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता का उद्घाटन 19 सितंबर को हुआ था। 3 दिनों तक प्रतियोगिता में डबल मुकाबले हुए। रॉकवुड स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 50 जिलों के 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला 23 सितंबर को खेला जाएगा और 24 सितंबर को समापन समारोह होगा। समारोह में विजेता, उप विजेता सहित तृतीय स्थान पर रहने वाली सभी टीमों को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रॉकवुड स्कूल की मेजबानी में हो रही इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रदर्शन कर जीत हासिल कर रहे हैं। प्रतियोगिता के बाद राजस्थान टीम का चयन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रॉकवुड स्कूल उदयपुर में 68 स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया, हमने होस्ट किया है और इसमें 52 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। इसकी मेन मुख्य अतिथि श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, विधायक राजसमंद थी। इनके साथ शिक्षा विभाग के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जैसे कि डीओ एलिमेंट्री, डीओ सेकेंडरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एंड विक्रमादित्य चौफला भी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। अभी तक हमारे क्वार्टर फाइनल मैचेस हो चुके हैं टीम इवेंट के और बहुत अच्छे स्तर पर चौफला एकेडमी में मैचेस चल रहे हैं। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक्ष शनिवार को उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां पर सेक्टर 8 स्थित सरकारी सुपरमार्केट का शुभारंभ किया और सहकारी थोक भंडार के कॉप दिवाली फेस्ट के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। इस मौके पर दक्ष ने कहा कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। भंडार के जरिए हमारा उद्देश्य बेचना और कमाना ही नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि आमजन का विश्वास कायम रहे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भंडारों की प्रतिष्ठान पुरानी है, कॉरपोरेटिव सेक्टर उदयपुर में अभी भी मजबूत है। हम यहाँ जो उत्पाद बेचें उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए तथा गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। नए भंडार गुणवत्ता सुनिश्चित करें तो आज ही नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। दक्ष ने कहा कि हम उपभोक्ता भंडारों के जरिए जिले में एक श्रेष्ठ उत्पाद आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भंडारों की बेहतरी और उन्नति हेतु आमजन भी सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान अनुसार हमें जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें देश के भविष्य की भी चिंता करनी है। कार्यक्रम में शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, समाजसेवी प्रमोद सामर, रविंद्र शिमाली, चंद्रगुप्त सिंह चौहान सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी, गणमान्य अतिथि व नागरिक मौजूद रहे। संस्कार, संस्कृति हो या कोई ज्ञान, जड़ों से जोड़ेंगे तभी नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकेगा। पर्यावरण चेतना सनातन का अभिन्न अंग रहा है। आवश्यकता, जागरूकता और अनुकरण से विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं का हल संभव है। यह बात शनिवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में प्रतापनगर स्थित IT सभागार में भारत के जल संसाधन अतीत, वर्तमान, भविष्य पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने बतौर अध्यक्ष उद्बोधन के में कही। उन्होंने कहा कि सारे संसाधन मुझे चाहिए, सारे पानी का उपयोग मैं ही करूं, चाहे बोरवेल खुदवा दो, चाहे अंडरग्राउंड बनवा दो। इस अनुभूति से ऊंचा उठना होगा। भारतीय सनातन संस्कृति सभी के सुख की कामना करने वाली है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। इसलिए हम भारतीय संस्कृति से जुड़ना होगा। सबका भला सोचते हुए सभी को साथ लेकर चलने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण चेतना सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जल भी सनातन संस्कृति में पूजित रहा है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने कहा कि विश्व में पहली बार झीलों को जोड़ने की शुरुआत मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह जी ने 1890 में की थी। झीलों की नगरी वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में एक बड़ा उदाहरण है, जिसका श्रेय यहाँ के राजा महाराजाओं को जाता है, जिन्होंने एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मकान में आग लगाने के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुखेर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि 6 सितंबर 2023 को यशोदा शर्मा ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि राकेश चांदेल नाम के व्यक्ति ने उसे व उसके बेटे को धमकाया और आए दिन शराब के नशे में फोन और वीडियो कॉल कर धमकी दे रहा था।
6 सितंबर को वह और उसका बेटा दोनों कुछ खाने का सामान लेने गए थे। इस दौरान वह शराब के नशे में आया और दोनों माँ बेटे जहां किराए पर रहते थे वहां अंदर घुसकर दारू के नशे में पूरे घर में आग लगा दी, जिससे घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। पूरे घर में आग फैल गई। मामला दर्ज होने पर पुलिस टीम ने आरोपी राकेश चांदेल की तलाश शुरू की, पर आरोपी 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। इस पर थानाधिकारी के नेतृत्व में एक एएसआई सुनील बिश्नोई, हेड कांस्टेबल नितेश मेनारिया, कांस्टेबल तरुण कुलदीप सिंह की टीम ने आरोपी का पता लगाया। टीम ने लगातार आरोपी राकेश चांदेल की तलाश की, परंतु आरोपी शातिर बदमाश था और वह लगातार जगह बदलता रहा। कभी इंदौर, भोपाल, मंदसौर तथा नीमच में घूमता रहा। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मंदसौर आया हुआ है, तो तुरंत हेड कांस्टेबल नितेश मेनारिया के नेतृत्व में पुलिस टीम मंदसौर भेजी गई, जहां पर पुलिस टीम ने राकेश पुत्र मदनलाल चांदेल निवासी जावद, नीमच, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आदमखोर लेपर्ड की खोज में पहुंची आर्मी। शुक्रवार को दिन भर आर्मी के जवानों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रामीणों ने लेपर्ड को शूट करने की उठाई मांग। उदयपुर शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र में भूमाफिया की धमकी से परेशान अधेड़ ने लगाई फांसी। परिजनों ने कार्यवाही नहीं होने तक शव उठाने से किया इनकार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उदयपुर में ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। बागड़े ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।